हिमाचल के शिमला से अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। संजौली की अवैध मस्जिद में नमाज का विरोध करने के लिए हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंदू संघर्ष समिति ने अदालत की ओर से अवैध घोषित किए जा चुके मस्जिद की बिजली पानी काटने की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब अदालत ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश दे दिया है तो फिर इसमें नमाज क्यों पढ़ी जा रही है और इसके बिजली पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा जा रहा है। हिंदू पक्ष ने लोगों ने इसी मांग को लेकर 17 नवंबर से ही दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर दी है और मौके पर तनाव बढ़ने ना पाए इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियां किए हुए है। उधर हिंदू संघर्ष समिति ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें अगर जबरन आमरण अनशन खत्म करने के लिए मजबूर किया गया या फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो हालात बिगड़ सकते हैं। दरअसल पिछले महीने अदालत की ओर से मस्जिद को अवैध करार दिए जाने के बावजूद इसमें 2 हफ्ते तक जुमे की नमाज के लिए लोग आते रहे और इसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने पिछले शुक्रवार यानी कि 14 नवंबर को इस तरह अवैध घोषित मस्जिद में नमाज का विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर तनाव बढ़ने की आशंका में पुलिस पहुंची और नमाजियों का विरोध कर रहे हिंदू पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी मुकदमे के खिलाफ हिंदू पक्ष की ओर से आमरण अनशन का आह्वान कर दिया गया जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है। धरना स्थल पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति के लोगों ने सुबह हमारे संवाददाता से बातचीत की थी तो उनका क्या कुछ कहना था अब आपको सुनाते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद का विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है अब क्योंकि जो हिंदू संघर्ष समिति है वो डिमांड कर रही है कि मस्जिद का बिजली पानी काटा जाए और जो ऑर्डर्स हैं उसको डिमोलिश करने की वो तुरंत जो हैं उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको मस्जिद को डिमोलिश किया जाए। यहाँ पे 30 तारीख को एक आदेश निकलते हैं माननीय न्यायालय से जहां पे एक विवाद ढांचा को घोषित किया जाता है, उसकी बिजली पानी को काटने का आदेश दिया जाता है। वहां पे पिछले शुक्रवार को नमाज करवाई जा रही है। पुलिस वहां पे प्रोटेक्शन में उनकी नमाज करवाने के लिए थी और स्थानीय मेरी बहनों ने जब उन्हें रोकने की उनसे निवेदन किया कि आप जो विवादित है यहाँ पे ना पढ़ के किसी दूसरी मस्जिद में आप जाएं तो उसके ऊपर बवाल खड़ा होकर यहाँ पे पुलिस ने झूठी FIR दर्ज करनी शुरू कर दी। तो जब उस पे ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि उसे गिराया जाना चाहिए तो गिराने के लिए हम ठीक है, जो वक्फ बोर्ड को समय सीमा दी गई है हम उस पर कोई गुरेज नहीं करना चाहते, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु नगर निगम एक्ट के मुताबिक जितने समय में उसका बिजली पानी काटा जाना चाहिए था वो काटा जाए, इसे सील किया जाए, गतिविधियां यहाँ पे बंद की जाए। आपने सुना किस तरह जो हिंदू संघर्ष समिति के लोग हैं वो अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने क्लियरली कहा है कि क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर्स कोर्ट है उनका भी ऑर्डर था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी ऑर्डर है कि मस्जिद को इलीगल जो है वो बताया गया है, तो इनकी डिमांड है कि बिजली पानी जो है उसका काटा जाए, डिमोलिश की जाए और जो इनके खिलाफ FIRs हुई हैं उसको जो है पुलिस जो है कैंसिल करे। संजौली से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक। तो शिमला की सर्द वादियां इस समय गर्म महसूस करें क्योंकि अवैध मस्जिद का मामला है और इस पर वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आमरण अनशन पर भी ये लोग बैठे हैं और संजौली मस्जिद का बिजली पानी काटने की मांग कर रहे हैं कि जो आदेश है अदालत का उसका तो पालन करें। हमारे संवाददाता असीम बस्सी इस खबर पर सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वहां से। असीम, इस समय क्या हालात बने हुए, राज्य सरकार का क्या स्टैंड है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शनकारी हैं और जो हिंदू संघर्ष समिति के वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो मस्जिद है वो इलीगल करार दी जा चुकी है कोर्ट के द्वारा और उसका जो पावर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन है उसको काटा जाए और जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो FIRs पिछले हफ्ते कुछ हिंदू संघर्ष समिति के लोगों के ऊपर हुई थी क्योंकि उन्होंने नमाज करने से रोका था कुछ मुसलमानों को, तो वो FIRs कैंसिल की जाएँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर हिंदू संघर्ष समिति के ये टेंट्स हैं और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं हिंदू संघर्ष समिति के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू संघर्ष समिति के लोग हैं वो कैटेगोरिकली डिमांड कर रहे हैं कि उसका बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो है वो तुरंत काटा जाए और अगर नहीं काटेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा। ये संजौली में है, हमने देखा कुछ महीने पहले भी जब काफी प्रोटेस्ट आप वहां पर मौजूद आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे अगर संभव हो तो उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज चूंकि जुमे का दिन भी है तो क्या जुमे की नमाज होगी? और एक सवाल यह भी कि क्या अदालत का वाकई फैसला नहीं माना जा रहा है?
अभी कुछ दिन पहले ही जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो डेफिनेटली दूसरा जो पक्ष है उनके पास टाइम होता है हायर कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने यही कहा है कि जो पावर कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो है वो काटा जाए, क्योंकि अभी जो है उनकी जो प्रोटेस्टर्स की मीटिंग चल रही है, जो हिंदू संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनकी मीटिंग चल रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जब वो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही निर्णय होगा कि ये संघर्ष जो है अभी जारी रहेगा या फिर थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन होगा। लेकिन कैटेगोरिकली आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हिंदू संघर्ष समिति के लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग चल रहा है, और लगातार ये डिमांड की जा रही है कि मस्जिद का बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो है काटा जाए, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है असीम, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। दरअसल संजौली की इस अवैध मस्जिद का विवाद काफी पुराना है और पिछले साल से हिंदू संघर्ष समिति इस मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर रहे। इसी साल पिछले महीने 30 अक्टूबर को अदालत ने इस मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश दे दिया था। आपको इस अवैध मस्जिद की पूरी कहानी अब बताते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली की ये 3 मंजिला अवैध मस्जिद पिछले कई महीनों से विवाद की जड़ बनी हुई है। इस अवैध मस्जिद को आबादी के बीच से हटाने के लिए पिछले काफी दिनों से हिंदू पक्ष की ओर से आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन का ताजा सिलसिला पिछले 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब जिला अदालत की ओर से मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दे दिया गया था। 3 मई 2025 के एमसी कमिश्नर साहब के फैसले को अदालत ने सही पाया है, और इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये विवादित ढांचा संजौली में है, ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक ही टूटेगा और पूरा अवैध है। और इतना ही नहीं, ये आज चौथा फैसला जो है इस विवादित ढांचे के लिए आया है। इससे पहले पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को गिराने का फैसला आया था, जिसकी कंप्लायंस आज तक जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं की है। तब हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के फैसले पर लड्डू बांटते हुए खुशी मनाई गई थी। इन अपीलों को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। दरअसल नगर निगम की अदालत ने 3 मई 2025 को अवैध मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने का फैसला सुनाया था। तब संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने 2 अपील जिला अदालत में दी थी। संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा ये चौथा फैसला था। सबसे पहले 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम कोर्ट से मस्जिद की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल को गिराने के आदेश दिए गए थे। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी थी, जो खारिज हो गई। नगर निगम कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। फिर अगला फैसला 3 मई 2025 को नगर निगम के कोर्ट से आया था, जिसमें पूरी मस्जिद को ही अवैध करार दिया गया था। इस पर वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने 2 अपीलें दायर की थी, जिन्हें 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। फैसले की कॉपी आएगी, उसी के बाद आगे कार्रवाई होगी। उसके हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां तक वो हो सके वहां तक जाएंगे। इसी बीच अदालत के फैसले के 2 हफ्ते बाद जब 14 नवंबर को शुक्रवार के दिन फिर से उसी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचने लगे, तो हिंदू पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। तब मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ बहस भी हुई और पुलिस ने हिंदू पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी के विरोध में 3 दिन बाद हिंदू संघर्ष समिति की ओर से मंदिर के बाहर की सड़क पर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया, जिसमें मस्जिद की तत्काल बिजली पानी कनेक्शन काटने, मस्जिद में नमाज रोकने और मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की 3 मांगे रखी गई थीं। असीम बस्ती, संजौली, आज तक। अब आपको बता देते हैं कि शिमला के इस मस्जिद का आखिर मामला है क्या और कैसे ये बढ़ा है, जिसमें इतनी हिंसा भी हो चुकी है, राजनीति भी हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और कानूनी कार्रवाइयां भी हुई हैं। दरअसल शिमला के पास संजौली में एक 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का दावा है कि पुरानी मस्जिद की जगह ही ये नई मस्जिद बनाई गई है, लेकिन इस मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब साल 2010 में नगर निगम ने इस मस्जिद के नक्शे को लेकर सवाल उठाए। साल 2012 में वक्फ बोर्ड ने निगम में वो नक्शा दिया जिसके हवाले से मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। फिर साल 2013 में 1 मंजिल की मस्जिद बनाने के नक्शे को पारित होने का दावा किया गया, लेकिन 2018 तक मस्जिद 5 मंजिला बना दी गई। तब जाकर 2019 में नगर निगम की ओर से मस्जिद को नोटिस भेजा गया। 4 साल तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मस्जिद उसने बनवाई है।
और आपत्ति के बावजूद 2024 में मस्जिद में फिर से निर्माण कार्य करवाया गया। उसके बाद साल 2024 जून के महीने में निगम ने मस्जिद के बाहर की दीवार का कुछ हिस्सा गिराया और फिर हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया और इसी साल 3 मई को नगर निगम की अदालत से मस्जिद को अवैध करार देकर 3 मंजिलें इसकी गिराने का आदेश दिया था, 3 मंजिलों को, जिसके बाद फिर 30 अक्टूबर को पूरी मस्जिद को ही अवैध करार देकर ढहाने का आदेश दिया गया है।